अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन हज़रात को बेनज़ीर के जो पैसे हैं वो मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे प्रूफ शेयर करने वाला हूँ कि हुकूमत की जानिब से जिन ख़वातीन हज़रात को BISP प्रोग्राम की जानिब से नाइल कर दिया था वो ख़वातीन हज़रात अपने नाम को दोबारा फिर आहिल करवा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी ख़वातीन हज़रात हैं जिन ख़वातीन के अकाउंट्स को काफ़ी दिन पहले ब्लॉक कर दिया था। हालांकि वो इस इमदाद की हकदार थी, गरीब थी, बगैर किसी वजह से इन प्रोग्राम्स की जानिब से नाइल कर दिया था। उन ख़वातीन हज़रात के जितने मंथ की पेमेंट बनती है, अगर आपके मंथ यानी कि आपके नाम को नाइल हुए यानी कि 4 से 5 मंथ हो चुके हैं और आप अपनी इमदाद लेंगे तो आपको हुकूमत की जानिब से 7,000 या 8,000 रुपये की इमदाद नहीं मिलेगी। आपकी जो 4 से 5 मंथ की टोटल पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। चाहे वो 50,000 रुपये भी बन सकता है, 20,000 रुपये भी बन सकता है, 25,000 रुपये भी बन सकते हैं। और काफ़ी ऐसे ख़वातीन हज़रात हैं जिनको हुकूमत की जानिब से 20-20, 25,000 रुपये की इमदाद उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी की गई है। अगर आप भी हुकूमत की जानिब से अपने नाम को आहिल करवाना चाहते हैं और आप भी बेनज़ीर के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आपको बगैर किसी वजह से नाइल किया गया है, तो आपने आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस चंद मिनट की वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो यकीनन आपको यूट्यूब पर आउट वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन ख़वातीन हज़रात को बेनज़ीर की जानिब से नाइल किया गया है उन ख़वातीन के पास NICR की पर्ची तो ज़रूर से होंगी, क्योंकि जिन ख़वातीन को बेनज़ीर की जानिब से नाइल किया गया था तो उन्हीं ख़वातीन के हज़रात को बेनज़ीर की जानिब से नहीं NICR की जानिब से एक पर्ची अलॉट की गई थी। उसी पर्ची को लेकर आप किसी भी करीबी NICR के ऑफिस में या BISP के ऑफिस में जाकर अपना दोबारा फिर सर्वे करवाएंगे। सर्वे के दौरान आपसे 64 सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपने बिल्कुल सही से जवाब देना। अगर आप कोई भी एक सवाल का जवाब आप गलत दे देते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिलेगी। और ये सवाल किस तरह के होंगे मैं आपको बता दूं, आपकी जो लाइफ के बारे में होंगे कि आपका घर का माहाना खर्च कितना है, आपका शोहर क्या करते हैं, आपके शोहर वफात पा चुके तो उनका 10 सर्टिफिकेट बनवाया नहीं बनवाया, यार इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान होंगे, तो आपने उनका बिल्कुल सही से जवाब देना है जो आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपने ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो फौरी आपका सर्वे होगा और सर्वे को कुछ दिन बाद इंशाल्लाह आपके नाम को आइल कर दिया जाएगा। और आपने एक बात भी याद रख लेनी, अगर आप भी 80, 70, 8 प्रोग्राम में अपने नाम को चेक करना चाहते थे, आप इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल किए गए तो आप क्या करें, आप भी 81 71 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं।